ये देखना होगा। खुद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार अपनी शर्तों को रख रहे हैं, अध्यादेश को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भरे मन से अगर कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश पर उनको आश्वासन नहीं दे पाती है, तो फिर वो इस जो है बैठक से खुद को अलग भी कर सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति बन रही है, देखते हैं आगे-आगे क्या होता है। चलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए 2019 या 2014 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा था। मुझे लग रहा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन का ये मामला है, ये फिर से टल जाएगा क्योंकि विपक्ष कभी ना एक हुआ है। मुझे नहीं लगता कि शायद आगे आने वाले वक़्त में एक हो पाएगा। हाँ, ये भले ही एक मन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है ताकत, लेकिन ये ताकत क्या बरकरार रह पाएँगे 2024 तक? ये बहुत मुश्किल लग रहा है। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज बिहार में जिस तरह से एक विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आज जिस तरह से पटना में कई विपक्षी दल एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब ऐसे में क्या ये एकजुटता वाकई में मिशन 2024 को जीतने में कामयाब होती हुई नजर आएगी या नहीं? क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि हर बार देखा जाता है कि चुनाव से पहले विपक्ष इसी तरह से एक साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करता हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त नजदीक आ जाता है, कहीं ना कहीं विपक्ष धीरे धीरे बिखरता हुआ दिखाई देता है। आज अगर बात करें तो जिस तरह से बिहार के पटना में कई विपक्षी दलों के नेता लगातार पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बैठक जिसे महाबैठक का नाम दिया जा रहा है, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को गिराने की ये सबसे बड़ी और सबसे आखिरी कोशिश है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है आसिफ। आसिफ, देखिए आज जिस तरीके से पटना में एक महाबैठक होने वाली है, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम जितने भी नेताओं के यहाँ पर हम नाम लें जिन्हें विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, आज सब मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बैठक को किस तरह से देख रहे हैं? कोई बदलाव साल 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा इस बैठक के बाद? जी, शुक्रिया। देखिए, इसकी शुरुआत तो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से ही मैं करना चाहूँगा और मैं थोड़ा-सा उनका समर्थन भी कर रहा हूँ क्योंकि वो गलत नहीं कह रहे हैं। आप मीटिंग कर रहे हैं, या फिर मेगा मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, कोई जो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। लेकिन सबका पर्पस अलग है, सबकी मंशा अलग है, सबका गोल अलग है। हाँ, ये ज़रूर है कि सबकी मंशा कि मोदी जी को ही हराना है, लेकिन अलग-अलग हराना भाई आप कैसे हरा सकते हैं? यही वजह है कि रविशंकर प्रसाद ने पूछा, भाई इसका दूल्हा कौन होगा? चलिए, सबको पता है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, लेकिन एक्चुअल में विपक्ष का दूल्हा कौन होगा, ये सवाल उनका बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात करते हैं, तो भाई अभी सदस्यता तो रद्द नहीं वापसी हुई नहीं है। फिर इस पे होगा क्या नहीं होगा आगे आने वाले वक्त में चलेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए 2019 या 2014 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा था। मुझे लग रहा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन का ये मामला है, ये फिर से टल जाएगा क्योंकि विपक्ष कभी ना एक हुआ है। मुझे नहीं लगता कि शायद आगे आने वाले वक्त में एक हो पाएगा। हाँ, ये भले ही एक मन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है ताकत, लेकिन ये ताकत क्या बरकरार रह पाएँगे 2024 तक? ये बहुत मुश्किल लग रहा है। वाकई में देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर आसिफ ने जो कहा है कि वाकई में साल 2024 के चुनाव में अभी चाहे 5 से 6 महीने का ही वक्त क्यों ना बचा हो, लेकिन 5 से 6 महीने काफी है यहाँ पर बड़ा उलटफेर होने के लिए। और यहाँ पर इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंची हूँ। अबरार, देखिए जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आज बैठक है, जिस तरीके से आसिफ ने कहा कि अभी राहुल गांधी की सदस्यता तो वापस नहीं आई है, क्या लग रहा है, क्या विपक्ष में इस बात को लेकर भी घमासान देखा जाएगा कि आखिरकार चेहरे के तौर पर किसे उतारा जाए? देखिए, चेहरे की लड़ाई बाद में, अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये आह्वान किया, लेकिन नीतीश कुमार का क्या खुद भरोसा है कि वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद खुद ही इस गठबंधन में नहीं रहे, वो एनडीए में चले जाए? तो उन्होंने 2015 में भी लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 2 साल बाद ही मात्र 2017 में पलटी मार दी। तो ये उनका राजनीतिक एक तरीके से सफरनामा जो है भरोसा करने लायक नहीं है। और इस समय भले ही विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई हो, 2019 में भी ठीक इस तरीके की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या विपक्ष एक हो पाया था? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है लोकसभा चुनाव के जो है नज़रिए से, और वहाँ पर जो है मायावती को इस पूरी बैठक से दूर रखा गया है और एक बड़ी पार्टी के रूप में देखा जाता है। तो अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा, और वहाँ की एक बड़ी पार्टी को अगर आपने
इस बैठक से दूर रखा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि कई जो है बड़े सवाल पैदा होंगे कि क्या विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं और ख़ास करके जो नेता इस समय पटना में पहुंचे हैं, क्या 2024 में भी वो इस बैठक का या फिर इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, ये देखना होगा। खुद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार अपनी शर्तों को रख रहे हैं, अध्यादेश को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भरे मन से अगर कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश पर उनको आश्वासन नहीं दे पाती है, तो फिर वो इस जो है बैठक से खुद को अलग भी कर सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति बन रही है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वाकई में देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि साल 2024 के चुनाव में बहुत कम वक्त बचा और जिस तरीके से आज ये बड़ी महा बैठक हो रही है, अब देखना यही काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या जो दावा यहाँ पर अब विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, क्या वो सच में बदलता हुआ नजर आएगा या नहीं। और इसी दावे को एक बार फिर से पटना में दोहराते हुए दिखाई दे रही हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी जरा सुनिए। थोड़ा शांत रहिए। हमारे युवा नेता और हमको सभी को प्रेरणा देने वाले जो भारत जोड़ो यात्रा हजारों किलोमीटर चल के उन्होंने ये दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग भारत जोड़ो में कितना जोश के साथ आ सकते हैं और देश के जोड़ने में कितने लोग हमारे साथ मिल सकते हैं, इसका सबूत उन्होंने अपने 4000 किलोमीटर जो पाद यात्रा में उन्होंने दिया। ऐसे हमारे युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, अरे बड़े जरा चुप बैठो ना, ऐसा पुकारने से कुछ नहीं होता, चुप बैठो का खामोश रहो। सिर्फ जिंदाबाद से अगर नारे से सुन के आते तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री केसी वेणुगोपाल जी और भक्त चरणदास जी, तारिक अनवर जी, नासिर हुसैन जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और शकील अमल खान जो सीएलपी के लीडर हैं, नौजवान, उन सभी को और इस मंच पे बैठे हुए सभी सीनियर लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के मुखिया, पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ पर जमा हुए हमारे युवा मित्र और सभी नेतागण और हमारे माध्यम के मेरे दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस ऑफिस है ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आजादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम आम पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूं,
हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना, और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने हमको कहा, और हम और राहुल गांधी जी ने मिलके हमने ये सोचा हर एक पार्टी के नेता को बुला कर बात करेंगे और आगे सभी मिलके कदम उठाएंगे। तो उसी नियत से यहाँ पर आज हम पटना में मीटिंग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ मिलने का और आपका आशीर्वाद लेने का भी ये वक्त हमको मिला है। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, हमारे पार्टी के जो उसूल है और हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, इसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता, और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए, चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए यह आपका काम है, और आपके हकूक को बचाने के लिए आपको लड़ना होगा, सबको एक करना होगा। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, उसको हम आगे लेके जाना है। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। देखा आपने किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कर दिया कि इस बैठक के बाद साफ तौर पर मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में आगामी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा इतिहास यहां पर रचा जाने वाला है या नहीं, या फिर एक बार फिर से मोदी लहर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।